नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आप लोग एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। कल हम लोगों ने मूल अधिकार की शुरुआत की थी। हमने अपने समानता का अधिकार, जो हमें 6 मूल अधिकार मिले हैं, उसमें हमने समानता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार को कवर करेंगे। ओके, स्वतंत्रता के अधिकार को, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 19। क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 19। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? वही अनुच्छेद 19(1) में कही गई है। अनुच्छेद 19(1) कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बातचीत करने की, बोलने की और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। आगे चलते हैं। आगे हमारा अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19(1) में जो है हमें प्रेस, 1 के काम में हमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज को अपने निजी इमारतों पर फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। वाणिज्यिक भाषण मतलब टीवी के जो ऐड होते हैं उनको देने की, उनको मतलब दिखाने की स्वतंत्रता, उनको प्रचार करने की स्वतंत्रता आप लोगों को मिली है, हम लोगों को मिली है। आगे है किसी भी चीज़ के बारे में जानने का अधिकार है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं या हमारा अधिकार है। समाचार पत्रों के समाचारों का अधिकार मिला है हमें। हम लोगों को विदेश जाने का अधिकार मिला है। कहाँ? विदेश जाने का अधिकार मिला है। दोस्तों, पहले जो है हम लोगों को विदेश जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, यानी ये फैसला 1976 में आता है और उसमें फैसला आया कि आप विदेश जा सकते हैं या आपका अधिकार है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगला है हमें चुप रहने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रगान के समय हमें चुप रहने का अधिकार मिला हुआ है। आगे देखते हैं। हमने अनुच्छेद 19(1) का में इतनी स्वतंत्रताएं देख ली, लेकिन अनुच्छेद 19(2) जो है इस पर रोक लगाता है, यानी कि जो अनुच्छेद 19(1) के का में जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उस पर रोक लगाता है, यानी कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या रोक लगाता है? कहता है कि अगर आपके बोलने से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई खतरा पड़ता है तो यह आपसे अधिकार छीन लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके बोलने से भारत की एकता, अखंडता और नैतिकता पर कोई खतरा पड़ता है तो वह आपसे अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर आपके बोलने से न्यायालय की अवमानना होती है तब भी आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। आपके बोलने से अगर राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तब भी यह अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर आपके बोलने से लोक व्यवस्था पर कोई खतरा होता है तब भी आपसे अधिकार छीन लिया जाएगा। हमें बोलने की आज़ादी तो मिली है, लेकिन उस पर रोक भी लगाया गया है। किससे? अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से। अगर आपके बोलने से विदेशी मित्रता का पर कोई सवाल उठता है तब भी यह अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। अगर हमारे बोलने से कोई शिष्टाचार या सदाचार की हानि होती है तब भी हमसे यह अधिकार छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 19(2) है जो है वो अनुच्छेद 19(1) के का पर रोक लगाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलें। आगे है अनुच्छेद 19(1) का खा। 1 का में हमने देखा किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, उस पर अनुच्छेद 19(2) जो है रोक लगाता है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 19(1) का खा। अनुच्छेद 19(1) का खा में जो है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आप शांतिपूर्ण और एवं निरायुध सभा एवं सम्मेलन कर सकते हैं। ये नहीं कि निरायुध मतलब बिना किसी
हथियार के आप जो है स्वतंत्रता कर सकते हैं, किसकी, सभा एवं सम्मेलन की। लेकिन इस पर भी रोक लगा है अनुच्छेद 19(3) के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 19(3) के तहत अनुच्छेद 19(1) के खाप पर रोक लगाता है। कहता है कि अगर आपके सभा एवं सम्मेलन से भारत की एकता और अखंडता पर खतरा होता है तो आपको रोका जा सकता है। अगर आपके सभा करने से या सम्मेलन करने से आपकी लोक व्यवस्था खराब होती है तब भी रोका जा सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलें। आगे है अनुच्छेद 19(1) का ग। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1) का ग कहता है कि भारत में रहकर किसी भी प्रकार का संघ या संगठन और सहकारी समितियां बनाने का आपको अधिकार है। यानी कि संघ या संगठन हम लोग बना सकते हैं, कोई भी सहकारी समिति को हम लोग गठन कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी रोक लगा है अनुच्छेद 19(4) के तहत। अनुच्छेद 19(4) के तहत अनुच्छेद 19(1) के ग पर रोक लगाता है। कहता है कि अगर किसी भी संगठन बनाने से, किसी भी संघ या संगठन को बनाने से सदाचार की हानि होती है और लोक व्यवस्था खराब होती है तो आपको रोका जा सकता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर खतरा पड़ता है तब भी आपको रोका जा सकता है। आगे चलें। आगे हमारा अनुच्छेद 19(1) का घ। ये क्या कहता है? कौन सा है? अनुच्छेद 19(1) का घ। अनुच्छेद 19(1) के घ में कहा गया भारत में अबाध रूप से संरक्षण की स्वतंत्रता है। यानी कि कहीं भी घूमने की आज़ादी आपको मिली हुई है, कहीं भी घूम सकते हैं आप, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन इस पर भी रोक लगा है अनुच्छेद 19(5) के माध्यम से। कहता है कि अनुच्छेद 19(1) घ में जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, अगर आपके घूमने फिरने से साधारण जनता के हित में आपको अगर नुकसान होता है तो आपको रोका जा सकता है। SC/ST के हित के संरक्षण के लिए आपको रोका जा सकता है। यानी कि हमें स्वतंत्रताएं तो मिली हुई हैं लेकिन उस पर भी रोक लगा है। एक अनुच्छेद में स्वतंत्रताएं मिली हैं लेकिन एक एक अनुच्छेद में उस पर रोक भी लगाया गया। आप लोगों को ध्यान में रखना, UPSI के एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछेगा। आगे चलें। आगे अनुच्छेद 19(1) का अंगा है। कौन? अनुच्छेद 19(1) का अंगा। ये कहता है भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, या आपकी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के अंगा में हमें कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन उस पर भी अनुच्छेद 19(6) के माध्यम से रोक लगा है। अगर अनुच्छेद आपके घूमने से आपके निवास करने से अगर साधारण जनता के हित में, अगर आपके घूमने से साधारण जनता के हित में, यानी कि जो SC/ST के लोग हैं उनके हितों के संरक्षण में रोका जा सकता है। अगर उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो आपको रोका जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 19(1) कच्चा। इसमें क्या कहा गया है? उपजीविका आदि की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि आप किसी भी प्रकार की उपजीविका अपना सकते हैं। लेकिन आप ये भी 2004 में फैसला आया, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में, कि अगर राज्य किसी धार्मिक की हानि होती है, राज्य की किसी धार्मिक की हानि होती है आपके जो उपजीविका अपनाने से, तो इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। ओके, आगे चले। आगे है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है ये 2 संधि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 20(1). ये क्या कहता है? अनुच्छेद 20(1) में कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कि हमें कार्योत्तर विधि से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20(2) में क्या कहा गया है? दोहरे दंड से संरक्षण मिलेगा। यानी कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड से संरक्षण मतलब एक अपराध के लिए आपको दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। हमें 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। उसमें अनुच्छेद 20(1) में कार्योत्तर विधि से संरक्षण मिला है, दोहरे दंड से संरक्षण मिला है,
और हमें आत्म अभिशंसन से संरक्षण मिला है। अनुच्छेद 20(3) के माध्यम से हमें आत्म संरक्षण से अभिशंसन से संरक्षण मिला। आत्म अभिशंसन का मतलब यानी कि किसी भी व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को आत्म अभिशंसन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते आप। यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर केस लगा हुआ है, अपराध लगा हुआ है कि यह चोर है, तो उसे मार पीट कर जबरदस्ती उसे गवाही नहीं दिला सकते कि हाँ मैं चोर हूँ। ओके, आगे चलें। आगे आ जाता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। क्या? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता क्या होती है? यानी कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन विधि द्वारा स्थापित कर प्रक्रिया से उसको वंचित किया जा सकता है। यानी कि कानून की प्रक्रिया द्वारा उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ओके, आगे चलें। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 21 का, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, जो कि हमारा है शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। यानी कि इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना उसका मौलिक अधिकार है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाए, यह उसका मौलिक अधिकार है। और ये हमारे अनुच्छेद 45 से निकाल कर जोड़ा गया था। कहाँ से निकाल कर जोड़ा गया था? अनुच्छेद 45 में 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार बनाया गया है शिक्षा के अधिकार को, जो कि 21 का में जोड़ा गया था। ओके, आगे चलें। आगे हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है व्यक्ति को गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? व्यक्ति को गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। निरोध से संरक्षण कैसे? यानी कि व्यक्ति को जो गिरफ्तारी होगी वो 2 माध्यम से होती है, सामान्य दंडिक विधि से गिरफ्तारी और निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। ये जो सामान्य दंडिक विधि से गिरफ्तारी है, यानी कि अपराध कर चुका हो तब इस विधि से गिरफ्तारी होगी, और निवारक निरोध मतलब अपराध करने से रोका जा सकता है। यानी कि अपराध कर नहीं किया हो, उसको रोकने के लिए ये गिरफ्तारी की जाएगी। अगर कोई आत्महत्या कर रहा है, अगर वो जिंदा पकड़ लिया जाता है तब भी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ओके, आगे चलें। आगे आ जाता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा ये तीसरा मौलिक अधिकार है, जो कि हमें अनुच्छेद 23 और 24 से मिला हुआ है। तीसरा अधिकार है। कौन सा? तीसरा अधिकार मिला हुआ है हमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम लोग देखेंगे अब सबसे पहले अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात्श्रम और बेगार का निषेध किया गया है। बलात्श्रम मतलब यानी कि आप बलपूर्वक किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती बेगार नहीं करवा सकते हैं। बलात्श्रम का मतलब यही कि बलपूर्वक किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, ना ही ज़बरदस्ती किसी से काम करवाया जाएगा। आगे चलें। आगे अनुच्छेद 23(1) में क्या कहता है? अनुच्छेद 23(1) कहता है कि मानव को खरीदना बेचना अपराध है और ज़बरदस्ती बेगार करवाना तथा अन्य बलात्श्रमों को निषिद्ध घोषित किया गया है। यानी कि ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, यह उसका अधिकार है, और मानव को खरीद बेच नहीं सकते, यह अपराध है। ओके, आगे चलें। आगे है अनुच्छेद 23(2). इसमें ये जो अनुच्छेद 23(2) है, ये अनुच्छेद 23(1) का अपवाद है। यानी कि कहता है कि ये जो अधिकार है ज़बरदस्ती काम करवाने का, ये सिर्फ नागरिकों के खिलाफ मिला है। यानी कि कोई भी नागरिक आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, राज्य के विरुद्ध नहीं मिला है। राज्य जो है, राज्य को अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो वह आपसे काम लिया जा सकता है। यानी राज्य को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपसे काम लिया जा सकता है, और यह काम लेता है तो यह अनुच्छेद 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका अनुच्छेद 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ओके, आगे चलें।
आगे है अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। क्या करता है? बालकों के नियोजन पर। कितने? 14 वर्ष से कम बच्चों और बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनको आप खतरनाक जो काम है उनको खतरनाक होटलों, कारखाना आदि पर कामों में नहीं लगा सकते। यानी कि खतरनाक जगहों पर आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा 25 से 28 तक है। उसके बाद 28, 29, 30 भी हमारा। फिर हमारा अभी हम लोगों ने अपना 3 मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 2 और कंप्लीट करना। उसके बाद अनुच्छेद 12, 13 पढ़ेंगे। फिर हम लोग DPSP पढ़ेंगे। फिर आगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे पूरा सिलेबस कवर कराएंगे हम आप लोगों को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।